बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उस पर डिबेट विद फ़खर को इस वक्त आप देख रहे हैं। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी तो जो प्रेसिडेंशियल चेंज आया है अमेरिका में, ट्रम्प साहब चले गए और उसकी जगह जो बाइडेन साहब ने रात को वोट ले लिया और उन्होंने जो ऑफिस है यूएस प्रेसिडेंट का उसको संभाल लिया। इस हवाले से बात करेंगे और इसमें इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि क्या चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत भी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठी है कि शायद जो बाइडेन का झुकाव जो पहले ये मतलब काम करते रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से शायद पाकिस्तान की तरफ हो, लेकिन इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। कोविड की वैक्सीन पहले हफ्ता पहले हिंदुस्तान ने उसको अपने लोगों को देना शुरू किया और अब जितने साउथ एशिया के ममालिक एक्सेप्ट पाकिस्तान, तो उनको उन्होंने भेजना शुरू किया है। उनके कैप्स कुछ कंट्रीज में पहुंचे और कुछ में शायद एक दो दिनों में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ हम कल्चरल सिमिलैरिटीज के ऊपर भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शादी ब्याह यहाँ भी होता है, वो हिंदुस्तान में भी होता है, लोग करते क्या है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे जो ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा शो है उनके साथ, लेकिन बहुत मजा आया, पिछली दफा भी शो हुआ, कर्नल धनवीर सिंह साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून सर। वालेकुम सलाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन आपने फिर भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फॉर दैट। मैं दोबारा आपको थैंक्स कहूंगा क्योंकि कल रात को हमारी बात हुई थी, लेकिन मेरे को भी अच्छा लगता है आपके साथ में बात करना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर स्टार्ट करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है उसको संभाल लिया और एकदम से दो तीन चीजें भी कर ली, जिसमें से एक तो ये मैक्सिको वाली वॉल को उन्होंने कहा कि यार खत्म कर लो, ये कहानी जो ट्रम्प साहब ने शुरू की थी। दूसरी, कुछ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज का ऐलान किया था ट्रम्प ने कि यार उन पे कोई बैन होगा, उनको वीजा इस तरीके से नहीं दिए जाएंगे, उसको भी उन्होंने एकदम से खत्म कर लिया। अगर हम बात करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, ट्रम्प ने जब लास्ट ईयर भी विजिट किया था हिंदुस्तान का, तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, हिस्टोरिकल विजिट था। मोदी जी भी अमेरिका गए थे उससे पहले और उसके बाद ट्रम्प साहब ने भी विजिट किया था। क्या नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट की तब्दीली से क्या पॉलिसी के ऊपर कोई असर पड़ सकता है, या पॉलिसीज वही होंगी, सिर्फ ट्रम्प की जगह जो है जो बाइडेन साहब ने संभाली? पॉलिसीज की जानिब से देखा जाए तो फर्क तो पड़ना शुरू हो गया है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पाइपलाइन बननी थी, ऑयल पाइपलाइन, जो कि यूएसए से, एरिजोना से कनाडा तक जानी थी, वो उसके ऊपर रोक लग गई है। क्लाइमेट चेंज के अंदर अमेरिका की फिर से आमद हो गई है और डब्ल्यूएचओ से जो बाहर निकलने की बात जो ट्रम्प ने शुरुआत कर दी थी, उस पे भी अभी यू टर्न हुआ है। तो ये एक बड़े बड़े चीजें हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने अभी नए अमेरिका ने यू टर्न लिया है, या जो भी कहें कि कोर्स करेक्शन किया है। और साथ ही जैसा आपने बोला कि कुछ मुस्लिम ममालिक जहां से लोगों का आना जाना बंद कर दिया था, वो भी फिर खोल दिया है। तो ये सब बदलाव आ रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान का सवाल है, वहां पर कोई बदलाव आएगा, छोट मोट कोई बदलाव आए तो आए, बट मेजरली कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अब इन चीजों को अगर जो मिला है, जो अभी जो जो तब्दीलियां देखने को मिली हैं बनस्बत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, इन चीजों को अगर मिलाए तो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलना, मुस्लिम ममालिक के लोगों को आने ना देना, एरिजोना के से कनाडा तक की एक पाइपलाइन भेजना, मैक्सिको के ऊपर दीवार, मैक्सिको की तरफ दीवार बना खड़ी करना, ये सारी जो चीजें थी, एक्सेप्ट फॉर द पाइपलाइन, ये सारी जो चीजें थी ये पोलराइजिंग थी। और इसको करने से ट्रम्प को एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता था, उससे अमेरिका को कोई फायदा तो नहीं होता था, लेकिन ट्रम्प को पर्सनली फायदा होता था। तो इसीलिए इन सबको खारिज कर दिया गया है, इन सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब एक्सेप्ट फॉर एरिजोना वाली जो पाइपलाइन है, उसके चलते अब मेरे ख्याल से 20-25 हजार नौकरियां जाया होंगी, और जो सेल्फ डिपेंडेंसी जो आने लग गई थी अमेरिका के अंदर ऑयल के ऊपर, अब वो फिर आउटसाइड ऑयल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये एक मेरे को लगता है कि ये
एक उसका फैसला शायद ठीक नहीं होगा। जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी आर वेरी हैप्पी कि वो वापस क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी के चलते इंडिया को क्रेडिट मिलता था, इंडिया को फायदा होता था, इंडिया को इंसेंटिव मिलता था टू शिफ्ट टू नॉन रिवाइटन जो एनर्जी सोर्सेज हैं, लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका की। तो देखिए, ये तो कहानी जियो स्ट्रेटेजिक शतरंज की है, और जो पाकिस्तान की जो अहमियत रशिया के टाइम में होती थी, रशियन ब्लॉक के टाइम में होती थी, वो अब वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि ज्योग्राफी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय पाकिस्तान उस ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत अहम था। आपको भी मालूम है, अफगानिस्तान के टाइम में पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट था। बहुत ज्यादा असिस्टेंस अमेरिका की तरफ से मिली, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, जानते हुए भी अमेरिका ने अपना मुंह मोड़ लिया। और जब जब अफगानिस्तान में ऐसा लगा है कि माहौल ठीक हो रहा है, अमेरिका की बेरुखी पाकिस्तान की तरफ बढ़ी है, और वो दिखी है। अब ये जो बाइडेन साहब आए हैं, तो क्या रशिया को लेकर कोई अमेरिका को थ्रेट महसूस हो रहा है? सवाल है नहीं, क्योंकि अगले आने वाली जो शताब्दी है, जो दशक है, ये अभी चाइना और इंडिया वाले दशक हैं, ट्रेड के लिहाज से भी और मिलिट्री के लिहाज से भी। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी व्यूअर्स, थोड़ा सा उनको नाखुशी होगी इस बात की कि जो बाइडेन का भी जो स्टांस है, वो पाकिस्तान के हवाले से वो इतना खुशगवार नहीं होगा, स्पेशली फ्रॉम कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली जो पाकिस्तानी जो वेल विशर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ कश्मीर के ऊपर कोई स्टांस लिया जाए, कोई स्टैंड लिया जाए। तो वो स्टैंड मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, बिकॉज स्टेक्स आर वेरी हाई। स्टेक्स आर हाई इन द सेंस कि अगर अमेरिका को इस तरीके का स्टांस लेता है, तो इंडिया के पास बहुत बड़ा लीवे है, और वो लीवे मार्केट का है। हिंदुस्तान बड़े ही सफाई से चाइना की तरफ रुख मोड़ लेगा, और बहुत बड़ा जो ट्रेड वाला रिलेटेड इशू है और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इशू है, वो अमेरिका की तरफ से वो चीज जो है सब महरूम हो जाएंगे अमेरिका को। तो वो अमेरिका उस तरीके से पंगे नहीं लेगा। और जिस तरीके से अमेरिका ने एक अलायंस बनाया है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उस पे भी फर्क पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान को इस समय परेशान किया जाए। ये वही स्थिति हो गई जो स्थिति पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बहरान के टाइम थी। अब वही स्थिति इस तरफ को हो गई है। बहरान अभी जो है साउथ चाइना सी की तरफ मचा हुआ है, चाइना सेंट्रिक है। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के चलते इंडिया की अहमियत बढ़ गई है, और जो बाइडेन कोई तब्दीली करेंगे, तब्दीली लाएंगे ट्रंप के स्टांस से, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, एक आपने बात की कश्मीर इशू के हवाले से, तो कामला हैरिस ने मतलब जिस वक्त ये मेरा ख्याल इलेक्शन हुआ था, या उस वक्त एक मतलब उनकी ट्वीट्स आई थी, जो बाइडेन साहब की भी और उनकी भी, कश्मीर इशू के हवाले से, और उसको पाकिस्तान ने बड़ा उछाला था, और पाकिस्तान में बड़े जिसे कहते हैं बड़ी खुशी का इजहार किया गया था कि वो इस इशू को एक इशू के तौर पर ले रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने उस तरीके से नहीं लिया अपने 4 साल प्रेसिडेंशियल जो टाइम उन्होंने गुजारा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी सर, आपने बताया कि पाकिस्तान के हवाले से शायद उनकी पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी का उन्होंने, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने गालिबन मिस ने की है, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने भी अनाउंस किया कि पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री में जो गैप पड़ा था ताल्लुकात में, उसको दोबारा से हम मतलब रीजेल करेंगे। तो ये दो चीजें तो हो गई। लेकिन तीसरी चीज बिल्कुल कल रात को मतलब मुख्तलिफ जो हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, दूसरे लोग, तो उन्होंने ये बात की कि शायद उस तरीके से पॉलिसी चेंज नहीं आएगा जिस तरीके से कुछ लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुशाहिद हुसैन साहब ने ये बात की, फवाद चौधरी ने ये बात की, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने ये बात की कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर पाकिस्तान उस खुशफहमी में रहता है तो ये गलती होगी। देखिए, किसी भी मुल्क को
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसके हक की बात हो तो उसको इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा, उसको एजुकेशन में मजबूत होना पड़ेगा और उसको एक अपनी अहमियत दुनिया के लिए बना के रखनी पड़ेगी। बुरा ना मानिएगा, अभी पाकिस्तान की इस तरीके की अहमियत नहीं है। कोई भी किसी के लिए मदद में तब आता है जब उसको लगता है कि इसकी मदद करने में हमें कोई फायदा है। कोई पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। दिस इज बेसिक रूल एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। अगर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं थे उस समय, इलेक्शन से पहले की ये ट्वीट है, और अगर वो उससे कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है। अदरवाइज उन्होंने आर्टिकल 370 के हटाए जाने का भी विरोध किया था, बट वो उनकी पर्सनल राय हो जाती है, क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट वो मामला बिल्कुल अलग होता है। हर चीज जो इलेक्शन के दौरान कही जाती है वो वैसे ही उसको गवर्नमेंट में आने के बाद वो करे कोई, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। और अगर वो मान लो, चलो फर्ज करो कि उनकी कश्मीर पॉलिसी एकदम से यू टर्न लेती है और वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बात करना शुरू कर देते, तो उससे क्या होगा? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी बहुत मजबूतियां हैं, स्ट्रेंथ है। और आपको ये याद होना चाहिए कि 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में अमेरिका का स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा। 80 के दशक में, 90 के दशक में भी प्रो पाकिस्तान रहा। तो बेसिकली 70 साल में से 50 साल तो प्रो पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान बोलता रहा वही स्टांस रहा ना। तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर बाइडेन साहब फर्ज करिए कि वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई कश्मीर को एकदम छुड़ाना है हिंदुस्तान के चंगुल से, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सही, बिल्कुल सही। आपने एक बात की जो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं कल परसों अपने एक शो में भी, टीवी शो में भी मैं बात कर रहा था कि जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो फिर आपको सब जगहों पे अहमियत दी जाती है। इसी तरह किसी मुल्क की भी अगर हम बात करते हैं, अगर उसके पास पैसा है, उसके पास ट्रेड है बहुत बड़ी, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत बड़ी, और उनके पास एक परचेजिंग पावर है बड़ी, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है। जिसमें अभी 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ है यूरोपीय यूनियन, एंजेला मार्कल वर्सेस चाइना, शी जिनपिंग के साथ, और उसमें यही कहा गया है, गार्डियन की स्टोरी है सर, कि अगर इस तरह की चीजें यूरोपीय यूनियन करता है चाइना के साथ, तो इससे बहुत बड़े सवालात उठते हैं इस बात के ऊपर कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहा है चाइना, और उसके बावजूद भी ये मुल्क जाकर और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि चाइना की इकोनॉमी है, वो बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारी चीजें वो इन मुल्कों में जाके बेचता भी है और इनसे खरीदता भी है। तो ये बिल्कुल आपकी बात, इसमें सर कोई शक नहीं है। सर आते हैं कोविड-19 वैक्सीन की तरफ। हिंदुस्तान ने हफ्ता पहले मोदी जी ने इफ्तिताह किया और एक दुनिया की शायद सबसे बड़ी कैंपेन शुरू हुई है वैक्सीनेशन की। लेकिन पाकिस्तान अभी तक महरूम है इस चीज से। श्रीलंका को कैब चली गई, भूटान को, नेपाल को, अफगानिस्तान को शायद जाने वाली है। श्रीलंका से बात हो रही है कि वो अगर अप्रूवल देते हैं तो हम उनको विद इन नो टाइम जो है हम बायर शिपमेंट हम उनको भिजवा देंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कल भी मुझसे वो लोग पूछ रहे थे कि क्या है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान को तो लेना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम अपना एक नुकसान कर रहे हैं। क्या वहां पे क्या स्टांस आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से? अगर मैं पूछूं, अगर पाकिस्तान कहता है, इमरान खान साहब मोदी जी को या जिसको भी कह दे कि यार हमें भी ये वैक्सीन आप दे दें, तो क्या मतलब लोगों की या फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो वहां की हुकूमत है, क्या जहन है उनका या क्या सोच है उनकी इस बारे में? क्या हाँ देंगे या कहेंगे नहीं यार जाओ अपना काम करो यार, कहीं और से ले लो, चाइना से सारा कुछ लेते हो तो वैक्सीन भी वहां से ले लो? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा ये सैड चैप्टर है कि इस तरीके की आपस के रिलेशंस हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीजें देखनी चाहिए वो भी नहीं देख रहे हैं। और अभी तलखी और नफरत इतनी ज्यादा है कि शायद मोदी सरकार इस प्रकार की कोई भी पहल नहीं करेगी। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुद मुख्तारी है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उस टाइप की, तो वो भी एक रिक्वेस्ट नहीं करेगी कि आप हमें वैक्सीन दे दें। तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मुल्कों के बीच की जो तनातनी है और जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, वो एक आम आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। अगर ये ना होती तो कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी
जिनको मिलनी चाहिए। और लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि दोनों मुल्कों की जिस तरीके की सरकारें हैं और जिस तरीके के रवैये हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद मुमकिन हो पाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये वाली चीज़ तो मेरे ख्याल में अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोनों की नाकें जो हैं वो बहुत ऊंची है, हिंदुस्तान की भी, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी आप हैं, आप बड़े हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। बेशक मरते हैं तो मरे, लेकिन किसी से और से ले लेंगे, लेकिन साथ वाले पड़ोसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि यार उससे हमारी नाक कट जाएगी। ये नाकों की खेल मतलब मुझे ये खेल लगता है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं थे, एक जंग हमने लड़ी, उनके मुल्क को तोड़ा अमेरिका को कंधा देकर, और आज वही रशिया की उनकी फौज यहाँ पे आके चराट हमारे खैबर पुख्तनख्वा में उनके कमांडोज एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेते हैं, और पता नहीं क्या कुछ बीच में हो रहा है। लेकिन आज वो सारी चीजें हम मतलब भूल गए, या हमारी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई है इस तरफ। लेकिन देखते हैं कि क्या इस हवाले से सर क्या होता है। सर आते हैं कल्चरल सिमिलैरिटीज के हवाले से। पिछले हफ्ते, बल्कि उससे भी 10 दिन पहले, जब आपके साथ शो से पहले बात हो रही थी, तो आपने वहां शादी ब्याह के अंदर बात की कि बड़ी फायरिंग होती है, अब शायद कम हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरानगी सर इस वजह से, मैं ये नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जो मैंने सुना था कि वहां पे कहते हैं कि यार वो असले शसले के ज्यादा वो शौक नहीं है वहां पे लोगों के, और ना रखते हैं कोई इतना ज्यादा। अब तो कहते हैं कि शायद ना होने के बराबर है। तो इस बारे में थोड़ा सा फिर बता दें, फिर मैं आपको अपने इलाकों के बारे में इस चीज के हवाले से बताऊंगा। हाँ, वो जब हम बात कर रहे थे तो आपने बोला कि शादी में बहुत हवाई फायरिंग करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पठान लोग। तो मैंने बताया कि हम लोग भी, हमारे यहाँ, मैं आगरा के इलाके का एक राजपूत हूँ, और हमारे इस पूरे इलाके में आज से 15-20 साल पहले तक खूब फायरिंग करी जाती थी हवा के अंदर। आजकल उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और हम लोगों के यहाँ भी बहुत उस तरीके का जश्न मनाया जाता था। और मुझे याद है कि आज से काफी साल पहले एक रिश्तेदारी में शादी हुई थी, और उस शादी में जो शामियाना जो लगा हुआ था उसमें छन्नी छन्नी हो गया था, क्योंकि लोगों ने इतनी हवा में फायरिंग करी और इतना उन्होंने उल्लास मनाया। लेकिन अब ये कानूनी जुर्म है, और अब आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और इन एनी केस हमारे पास उस तरीके के असले नहीं है जिस तरीके के आपके स्टेट में है, फ्रंटियर में है। वहाँ के कानून अलग किस्म के हैं, और यहाँ पे बड़े सख्त कानून हो चुके हैं। अब ये चीज बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि बड़े सारे केसेस आए कि इस तरीके की फायरिंग करने से लोग हलाक भी हो गए, गलती से चोट भी लग गई। तो ये सब अब कार्रवाई जो है ये बंद कर दी गई है, और इसको कोई अच्छी नजर से अब नहीं देखता। लेकिन ये लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि बिल्कुल बंद हो गया है, ये भी गलत है। बीच में थोड़ी बहुत जरूर हो जाती है, लेकिन जिस पैमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस पैमाने पर अब नहीं होती है। सर हमारे यहाँ में, जी सर प्लीज प्लीज। इसमें फकर भाई, इसमें यह भी है कि इलाके इलाके पर डिपेंड करता है। जिस इलाके से मैं आता हूँ, दैट इज आगरा, आपका ग्वालियर, राजस्थान के अंदर धौलपुर, भरतपुर और मथुरा, और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आपका एटा, मैनपुरी, ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पे इस चीज का ज्यादा प्रचलन था। और यहाँ पर अगर असले की बात करें तो असला भी बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये एक कल्चरल रीजन से भी था। यहाँ पर रिवायतन लोगों ने हथियार रखे हैं शुरू से, तो वो भी था। लेकिन अब वो कम होने लग गया है। लोगों का रुझान जो है इन चीजों से अब हट रहा है। इस चीज को फैशनेबल अब यंगर जनरेशन नहीं मानती है। दैट्स गुड सर। हमारी तरफ सर ऐसा होता था, मैं छोटा था तो हमारे गांव में पेशावर से वो लोग बारात के लिए आए थे। तो दरख्त के अंदर उन्होंने एक प्लास्टिक की बोतल होती थी, मतलब ये गिलास इस तरह है, ये इस तरह या इससे बड़ी, तो काफी मतलब रेंज में उसको लगाया गया था धागे के साथ बांध के, और उस कहते थे जब तक आप इसको हिट नहीं करेंगे तो ये बारात आप लेके नहीं जा सकते। और ये एक जिसे कहते हैं कि बाकायदा कल्चर का बाकायदा हिस्सा रहा है। मैंने अपने बचपन में एक दफा नहीं, कई, मतलब मैं कहता हूं कि बहुत 100 दफा मैंने ये चीज देखी है। जब तक आप उस निशाने को नहीं मारेंगे तो लोग पूरे, जिसे कहते हैं कि जिसके पास गन है, कोई पिस्टल से फायर कर रहा है, कोई AK-47 बहुत कॉमन है वहां पर। हालांकि अब बड़ी महंगी गन है, कम से कम भी 4-4.5 लाख रुपए में आती है पाकिस्तानी रुपयों में, लेकिन अब भी लोग उसको खरीदते उस तरीके से नहीं है, लेकिन है।
कोई उससे फायर कर रहा है, कोई जो है वो 7 mm से कर रहा है, कोई 8 mm से कर रहा है, लेकिन लगे हुए हैं। और जब तक उस बोतल को हिट नहीं किया तो उस वक्त तक जो है वो लोग यकीन करें घंटा घंटा हो जाता था और वो बैठे रहते थे उसके ऊपर फायरिंग करते हुए। यानी हाँ, अब जी सर। ये हमारे यहाँ भी जो फायरिंग होती है लड़के वालों की तरफ से ही होती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल जो वो लड़के वालों की बारात की तरफ से ही होती है, और वही लोग करते हैं, लड़की वालों की तरफ फायरिंग नहीं होती है। ये एक रिवायत है, तो मेरे ख्याल से वहां पर एकदम से आपके रिवायतों से मैच है ये रिवायत। सेम है तो यार। जी। बिल्कुल, यहाँ पे भी लड़के वाले ही जाते हैं, और जब लड़के वाले जाते हैं तो अब ये है कि थोड़ी सी सख्ती ज्यादा हो गई है। AK-47 आप लेके फिर तो नहीं सकते, बड़ी गन होती है, लेकिन छोटे पिस्टल्स वगैरह जो है वो लड़कों ने अपने पास गाड़ियों में रखे होते हैं और जैसे ही वहां जाते हैं। लेकिन एरियल फायरिंग से सर, मेरे अपने करीब के 2-3 लोग जो है वो एरियल फायरिंग से उनकी डेथ तक हुई है। उसमें से मतलब एक हमारे साथ क्रिकेट खेलने वाला एक यंग लड़का था कामरान, उसको बैकबोन पे गोली लगी थी और आफ्टर 25 डेज उसकी डेथ हुई। तो ये बिल्कुल वो चीज है जो मैंने सामने से देखी। लेकिन अब जब आपको कोई शादी वलीमे का कार्ड आएगा तो सर उसके अंदर यूं लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ होगा नोट में कि मतलब हवाई फायरिंग करना मना है। तो अब वेरी गुड। थोड़ा सा लोगों ने ये कर दिया कि अब लोग उस तरह नहीं, जिस तरह पहले प्राउड समझते थे अपना कि यार मेरे पास बहुत बड़ी गन है तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं। अब लोग कहते हैं नहीं यार, अब वो चीज नहीं रहती। अब अगर मैं किसी के यहां जाता हूं तो मतलब एक पिस्टल हो सकता है मैं ले जाऊं, बट नॉर्मली नहीं। बहुत सारे लोग आपको 80% ऐसे लगेंगे कि जो नहीं लेके जाएंगे, या जिनकी कोई दुश्मनी आऊंगी तो हो सकते हैं उनके साथ कोई 1-2 गनमैन या फिर वो कोई छोटी मोटी गन लेके जाए, अदरवाइज वो लोग नहीं लेके जाते। तो ये चीज मेरे ख्याल में इधर तब्दील हो रही है, लेकिन आपके यहाँ मेरे ख्याल खत्म होने वाली होगी, तो शायद हमारे यहाँ थोड़ी सी फिर ज्यादा तेजी से तब्दीली आ जाएगी। सर एक चीज और, मैंने अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि आपके यहाँ कोई ड्रैगन नाम का कोई फ्रूट था तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया। अभी मैंने उसको ट्वीट भी किया था, पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं है। कहते गुजरात में उन्होंने कहा कि ये चाइनीज नेम है और इस फ्रूट का नाम हमने कोई और रखना है। क्या वजह है कि सड़कों के नाम मतलब मुगल बादशाहों के नामों से बहुत सारी सड़कें थी गालिबन हिंदुस्तान में, तो कहते कि उसके नाम चेंज करने से क्या मतलब, इसके पीछे क्या ऐसी मेंटालिटी है कि अगर किसी का बाबर का नाम लिखा हुआ है या किसी का नाम लिखा हुआ है तो इससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा इस चीजों से? इससे ये है कि जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है और आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं तो आप फ्रूट के नाम बदली कर दीजिए, उनको ड्रैगन फ्रूट को आप कमलम लिख दीजिए। तो ये बेसिकली ये नॉर्मल पॉलिटिशियंस की टैक्टिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ अपने आप को क्या बोलूं मैं कि अपने आप को बहुत रेलिवेंट बना के रखने की एक कवायद रहती है इनमें। और ये सिमेंटिक्स है, इनसे ना किसी को रोजी रोटी मिलती है, ना किसी के घर में चिराग रोशन होते हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल मेरे मायने से बिल्कुल बकवास चीजें हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब आपके पास कुछ ठोस दिखाने के लिए नहीं होता है तो आप इस तरीके की हरकतें करते हैं। सर आखिर एक आखिरी सवाल करूंगा फिर, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम इसलिए शॉर्ट शॉर्ट करना कोशिश कर रहा नहीं हूँ। नहीं, एक आप सर, करें। नहीं सर कोई मसला। एक सर एक चीज हुई थी, करीना कपूर और सैफ अली खान का बेटा था तैमूर, मतलब एक बच्चा था, उसके नाम के ऊपर भी ये कंट्रोवर्सीज हुई थी। मतलब ये मैं जब पल का नाम देखा तो मतलब मुझे वो चीज जहन में आई सर, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कहता हूं अगर किसी ने नाम, हो सकता है बहुत दफा ऐसा होता है कि समझ लें कि आपका एक जानी दुश्मन होता है, लेकिन उसके अगर कोई नाम किसी बच्चे का है तो उससे क्या कोई फर्क पड़ता है सर, कि अगर मतलब हम उनको हम फोर्स करें कि यार आप ये नाम कोई और रख लो लेकिन ये ना रखो? देखिए, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। सर और हिस्टोरिकल रीजन ये है कि जब तैमूर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था जी जी। तो फकर भाई, आपके यहाँ पे तो हिस्ट्री की जो किताबें हैं उनमें बड़ी तब्दीली है, लेकिन यस। आई एम श्योर ये आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। तैमूर ने जितना जुल्म और सितम पंजाब और आपके NWFP के अंदर किया था, मुसलमानों के ऊपर किया था, और दिल्ली उजाड़ दी थी, दिल्ली पुरानी दिल्ली पे हमला करके सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए थे। और अगर कत्लेआम, जिस तरीके से उसने कत्लेआम और कत्लो गैरत किया था, उसमें हजारों हजारों लाखों लोग मारे गए थे और 90% वो मुसलमान ही थे। जी तो तैमूर को एक अच्छे नजरिए से हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता है, ना ही हिंदुओं में ना ही मुसलमानों में, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो
जिन्होंने तैमूर के जो जो बर्बरता थी उसकी जो सबसे ज्यादा जो फ्रंट लाइन में जो थे वो मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान लोग राजा थे। दिल्ली पे काबिज जो था मुसलमान राजा था, तो जाहिर सी बात है वो आएगा तो फिर राजा और राजा की प्रजा के ऊपर हमला करेगा ना। और जो नॉर्थ इंडिया के जितने शहर थे, शहरों में तो ज्यादातर मुसलमान रहते थे और हिंदू सब गांव में रहते थे। और बादशाह दिल्ली का था, तो उसके ऊपर जब हमला हुआ, चाहे वो तैमूर ने किया चाहे वो अहमद शाह अब्दाली ने किया, इन सब का मकसद हुक्मरानों से जो उनके महलों को लूटना था, और बड़े बड़े जो ओहदेदार थे, जो बड़े बड़े नवाब थे, उनको लूटना था। और उस समय ओहदेदार और नवाब कौन थे? सब मुसलमान थे। तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों का नाम भी आप तैमूर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी हिस्टोरिकल रीजन है। तो ये बड़ा अजीब लगा लोगों को कि अरे ये इन्होंने तैमूर कैसे रख लिया उसका नाम। अब इट इज समथिंग लाइक कि मैं कैसे बोलूं आपको, कैसे आपको मैं कोई मिसाल दूं कि जो आदमी एक अच्छी प्रवृत्ति का ना हो, अच्छे उसका ना हो, उसको कैसे आप वो एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस टू एक्सप्लेन टू यू कि शैतानी आदमी, शैतान का नाम आप कैसे अपने बच्चे का रख सकते हैं? ये हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से है, और ये किसी ने बनाई नहीं है। आपकी हिस्ट्री बुक्स में उसको दर्ज किया है उसी तरीके से, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसको मैं चेक करके आपको मैं मैसेज भी बता दूंगा कि इसने कितने लोगों को कैसे कत्ल किया, इसका वो है। तो कभी भी आप हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का नाम भी आप तैमूर नहीं पाएंगे। अच्छा सर, मैं बिल्कुल ये आप जो हिस्ट्री की बात करें, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा और आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूं। जो आप कत्लगारत की आपने बात की, और बेशक उसने जिसको भी, अगर वो हिंदू को कत्ल किया वो भी एक इंसान था, अगर किसी मुस्लिम को कत्ल किया वो भी एक इंसान था। मतलब किसी का खून जो है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का खून जो है वो सस्ता है और किसी का महंगा, नो। लेकिन सर मुझे सिर्फ मैंने आपको इसलिए ये चीज बताई क्योंकि इसको जब डिबेट में लेके आते हैं तैमूर के बात को, तो इसको हिंदू मुसलमान के तौर पर ही लेके आते हैं कि देखो इन्होंने तैमूर का नाम रखा क्योंकि शायद तैमूर ने जो यहाँ पे जो कत्लो गैरत करी वो हिंदुओं की करी होगी। ऐसा नहीं है। जब आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार इसने मारे तो सबसे ज्यादा मुसलमान थे, लाखों की तादाद में मुसलमान मारे गए, दिल्ली को तबाह किया गया, पंजाब और आपका जो फ्रंटियर है इसको तबाह करा, पेशावर को और लाहौर को। तो इसमें सभी, आप सही कह रहे हैं, सभी लोग मारे गए। लेकिन क्योंकि इसको उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बात करी जाती है, कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट वो है कि ये एक इसने इंसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा नरसंहार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था तो मैंने बताया कि मुसलमानों को मारने में इसकी अक्सरियत थी, तो इसीलिए बिल्कुल अच्छा नहीं मानते सर। एक बस मुझे सिर्फ ये करना, मतलब कोशिश कर रहा हूं इस बात को समझने की। मुझे ये है कि अगर लेट सपोज किसी का नाम फखर था आज से मिसाल के तौर पर 200 साल पहले, और उसने कोई ऐसी चीज की है, मेरे फादर ने या मेरे दादा ने, मतलब मेरा नाम मेरे ग्रैंडफादर ने रखा था, तो मतलब इसमें मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई इसका किसी मतलब नाम का उसके ऊपर कोई असर होता है कि मतलब अगर वो कोई गलत आदमी था, उसने बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत की है, तो हम वो नाम ही नहीं रख सकते। नाम का तो नहीं, मेरा ख्याल ये तो उसका अपना एक करेक्टर था, जो मतलब मैं उसको इन्वेडर भी हम कह सकते हैं उसको, और एक मतलब जिसे कहते हैं बारबेरियन भी हम उसको कह सकते हैं। बिल्कुल उसने किया है। मेरे को अभी अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं समझ में आ गया, मेरे को ध्यान आ गया कि मैं क्या। आप मेरे को ये बताइए कि हिटलर का नाम क्यों नहीं रखते अपने बच्चे का? जी बिल्कुल सही। बस इसीलिए तैमूर का नाम इसीलिए नहीं रखते हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई तैमूर शब्द का नाम नहीं रखते। वो इसीलिए नहीं रखते जिस तरीके से हिटलर का नाम अपने बच्चे का कोई नहीं रखता पूरी दुनिया के अंदर, कि मेरा बच्चा पैदा हुआ इसका नाम मैंने हिटलर रख दिया, ऐसे कोई नहीं। तो उसको उसी तरीके से है वो। असल में ये जब आपकी जानकारी ना हो लोगों की, और तब ये होता है, जब आप उस चीज को जानने लग जाते हैं तब आपको पता लगता है कि यार ये गलत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि
मुझे ये था कि एक छोटा बच्चा बड़ा क्यूट सा उनका, मैंने तो मतलब एक पिक्चर्स देखी थी, क्योंकि मूवीज थोड़ी सी कम मैं देखता हूँ और इन लोगों को इतना मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ, सही जो मैं आपको बात बता दूं। कभी कभार मुझे मतलब मूवी देखने का मौका मिलता है तो मैं कोई मूवीज देख लेता हूँ, और हिंदुस्तानी मूवीज नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है। वो सुपरस्टार बड़े जिसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी उनको है शायद उससे ज्यादा पाकिस्तान में लोग उनको जैसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ पूछते हैं उनको। वो शाहरुख खान साहब हो, सलमान खान साहब हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, रणवीर सिंह हो, दीपिका हो, मतलब जितनों के हम नाम ले तो मेजोरिटी को लोग ऐसा वो कर रहे होते हैं कि यकीन करें कि मैं कहता हूं कि पता नहीं क्या है, मुझे तो शायद इतना वो नहीं है क्रेज, लेकिन लोग आप सोच नहीं सकते कि लोग कितने क्रेजी है। वो स्टाइल बना रहे होते हैं बालों के। अब मलांग शाहरुख खान साहब तो मतलब एक बड़ी उम्र, उसके बच्चे बड़े बड़े अब हो गए, मेरे ख्याल वो फिल्मों में शायद आने के लिए तैयार हो, लेकिन आज भी लोग स्टाइल बनाने के लिए कहते हैं बॉडी जी सलमान खान जैसी बनानी है, हेयर स्टाइल जो है वो शाहरुख खान जैसा बनाना है, तो लोग मतलब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर, क्रेज है, बिल्कुल क्रेज है और बहुत ज्यादा है सर। चलिए वो तो अच्छी बात है, एक दूसरे का ये तो खुशी की बात है, इससे किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। और जो फिल्म है, जो अदाकारी है, मेरे ख्याल से उससे तो शायद दिल ही जुड़ते हैं, दिल मिलाने वाले ये चीजें हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई और अच्छा लगा मुझे। बेशक जैसे भी मतलब सवालात कुछ शायद ऐसे थे कि मतलब कोई छोटे मोटे उल्टे सीधे जैसे भी थे, लेकिन आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको उसके जवाबात दिए और मेरी नॉलेज में भी आपने इजाफा कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अ डिबेट विद फखर। देखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।